दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आ गया एग्जिट पोल, क्या है परिणाम देखिए। जितने लोग उतनी बातें, जितने नेता उतनी बातें, सब अपना अनुमान लगाए हुए हैं। जितने नेता हैं सब कह रहे हैं सब जीत रहे हैं, मगर एक ही जीतेगा, सब हारेंगे। जब तक आगे रहेंगे तब तक है बहुत बढ़िया चल रहा चुनाव परिणाम, काउंटिंग बहुत अच्छी हो रही है। जब आदमी पीछे हो जाता है तब मालूम क्या कहेगा, बेईमानी हो रही है। और जो ही फिर आगे आ गए, नहीं 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 बेईमानी नहीं, सब बहुत बढ़िया निष्पक्ष ढंग से काउंटिंग हो रही है। और जो ही फिर पीछे हो जाएंगे फिर बेईमानी हो रही। अब इस समय कोई नहीं कह रहा है कि ईवीएम में कोई खराबी, ये कोई नहीं। जब कर्नाटक में चुनाव जीत गए तब कांग्रेस कहती नहीं ईवीएम का, चुप रही। जब जो भी हारेगा वो क्या कह देगा, दोष किस पे देगा, अपने पे नहीं देगा, अपने नेता पे नहीं देगा, ईवीएम पे दे देगा। अब आइए, अब मैं आपको ले चलता हूं राजस्थान में क्या पोजीशन है। मैं राजस्थान के पहले एक बहुत लेटेस्ट खबर बतला दूं। गहलोत साहब हाईकमान की डांट खाने के बाद स्टेट के कई नेता एकदम से उनके विद्रोह में आ गए, उनसे बोलने लगे, जवाब देने लगे। छोटे छोटे विधायक जवाब देने लगे। गहलोत साहब ने एक कार्यकर्ता से कहा भी, क्या देखा? बोले जो आपने 5 साल जो देखा था वही देखने को मिलेगा। उसके बाद गहलोत साहब गवर्नर जी के पास गए हैं, कलराज मिश्र जी के पास। कलराज मिश्र जी के पास बहुत तनाव में थे, परंतु हाई कमान ने उनको फोन किया कि नहीं अभी कोई स्टेप ना लो। गहलोत साहब ने अपनी तैयारी कर ली है और पेपर लीक मामला उनके लिए वाटरलू हो गया है। अब राजस्थान की आपको हम खबर दे रहे हैं। ये देखिए, राजस्थान विधानसभा चुनाव, न्यूज 24 टुडे चाणक्य। राजस्थान में बीजेपी को बतला रहे हैं 77 से 101, कांग्रेस को बता रहे हैं 89 to 113, 113। अदर्स को 2 और 2 and 16 बतला रहे हैं। वहीं आप देखिए इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया, इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया 80 to 100 बीजेपी, 86 to 106 कांग्रेस और अदर्स को 9 to 18 बतला रहे हैं। टाइम्स नाउ ETC 108 से 128, कांग्रेस को 56 to 72 और अदर्स को 13 to 21। रिपब्लिकन मैट्राइज का देखिए 115 to 130, कांग्रेस को 65 to 75 और अदर्स को 2 to 16। एबीपी न्यूज सी वोटर बीजेपी को 94 to 114 और कांग्रेस को 71 to 91 और अदर्स को 9 to 19। अब आप देखिए ये 5 सर्वे और भी सर्वे आपको मैं दिखला रहा हूँ। इन 5 सर्वे में बीजेपी की 5 में लगभग ये 100 के लगभग दिखला रहे हैं। किसी में भी 100 से नीचे ग्राफ नहीं गया है। अब आप देखिए कि बीजेपी को 101 दिखला रहे हैं, इंडिया टुडे 100 दिखला रही है, टाइम्स नाउ 128 दिखला रही है, रिपब्लिकन 130 और एबीपी न्यूज सी वोटर 114। सी वोटर भी पुराना सर्वे है, बड़ा एथेंटिक माना जाता है। सभी सर्वे ठीक है। अब आपको बताना है किसी में भी ये मैक्सिमम में 100 से कम नहीं दिखलाना है। इसका मतलब इन 5 सर्वे में भी और भी सर्वे है कि बीजेपी बहुत अच्छी फाइट में है और सरकार बनाने की स्थिति में अगर नहीं बना सकती है तो बहुत टफ फाइट पे रहेगी। कॉन्टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। मतलब इनके अगर एवरेज आप देखेंगे तो एवरेज लगभग आता है 110 के लगभग, 110।
मान लीजिए बहुत बुरी भी पोजीशन होती है तो बीजेपी 90 तक पहुंचेगी। अब कांग्रेस का आप देखिए यहां क्या पोजीशन है। कांग्रेस सिर्फ 2 जगह 100 क्रॉस कर रही है, 2 जगह 100, वो भी ज्यादा से नहीं, 106 से। ये कांग्रेस की पोजीशन आप देखिए, ये कांग्रेस की कहीं पर भी 100 जो है इन 5 में सिर्फ 2 पे क्रॉस कर रही है, वो भी बहुत कम मार्जिन में। ये अगर मैक्सिमम 113 तक जा रहे हैं तो बीजेपी 130 का भी रेशियो, उस हिसाब से बहुत साफ है कि पल्ला भारी जो है वो बीजेपी का है। अब आप आइए जहां पर बीजेपी की कम सीटें हैं, संभावना की जा रही है टुडे चाणक्य के हिसाब से, वहां पर अदर्स जो हैं वो लगभग 16 जीत के आ रहे हैं, 2 to 16। यहां देखिए अदर जो जीत करके आ रहे हैं 21। तो इससे साफ होता है कि ये आप निश्चित नोट कर लीजिए, राजस्थान में सरकार अगर बनेगी तो निश्चित तौर पर भाजपा की होगी। ये आप निश्चित नोट कर लीजिए। अब देखिए दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर ने बीजेपी को 102 सीटें दी हैं, 102 सीटें बीजेपी को। और ये देखिए कांग्रेस 85 सीट जीत रही है भास्कर के हिसाब से, और अदर्स जो है वो भास्कर के हिसाब से 12 हैं, अदर्स जो हैं ये 12 हैं। अब वही देखिए आप जन की बात का भी कई बार सर्वे में अच्छा वो आया। जन की बात के हिसाब से बीजेपी जो है 111 सीटें जीत रही है, वहीं कांग्रेस जो है वो 74 सीट बतला रहा है, अदर्स को 14 सीट बतला रहे हैं। अब जन की बात के बाद एक सर्वे और आया है, बड़ा ऑथेंटिक माना जाता है, PMARQ। कांग्रेस को जो है ये 70 सीट दे रहे हैं, अदर्स को 15 दे रहे हैं। अब देखिए जो पोजीशन है वो तमाम सर्वे जो है वो साफ जाहिर करते हैं। आपको यहीं बतला दें, जो हमारे यहाँ का सर्वे है द न्यूज़ का, HDB चैनल का और प्यारा हिंदुस्तान का, उस सर्वे के हिसाब से जो बीजेपी को है वो 130 के लगभग सीट मिल रही है निश्चित तौर पे, 130 के लगभग सीट। वहीं कांग्रेस को जो है वो लगभग 65 के लगभग सीट मिल रही है। ये हमारे यहाँ का सर्वे है 130 सीट से कौन। हम आपको क्लियर कर दें, इसके पहले हमारे यहाँ के ही सर्वे ने बहुत स्पष्ट दिया था, कर्नाटक में बीजेपी की डिफीट की और कांग्रेस की गवर्नमेंट की बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, और ये भी बोला गया था कि कांग्रेस को लगभग 150 के लगभग MLA होंगे। हमारे यहाँ के भी सर्वे काफ़ी अच्छे रहे। अभी यूपी में भी मेयर के, महापौर के और
सभासदों के और ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए थे, जिसमें बहुत स्पष्ट था कि यूपी में एक शहर के छोड़ करके लगभग सभी में मेयर जो है वो भाजपा का ही होगा। और यही हुआ कि महापौर जो थे सब भाजपा के। हमारे यहाँ के सर्वे का अब आपको बता दें और जगह क्या पोजीशन है, कितनी इनको सीटें मिल रही हैं। अब देखें बीजेपी में क्या वजह क्या रही है, बीजेपी का ग्राफ क्यों बढ़ गया। उसकी मेन वजह ये रही कांग्रेस की जो उपलब्धि थी, जिस वजह से कांग्रेस जीती थी, वो था गुर्जर वोट। दूसरा था कास्ट सपोर्ट, तमाम लोगों का इनको सपोर्ट था। कांग्रेस के साथ क्या हुआ, गुर्जर जो था वो टोटल कांग्रेस में था प्लस था। अब ये गुर्जर आके कांग्रेस के लिए माइनस हो गया। गुर्जर ने 10 सीटें दी थी, 10 सीटें इनको पूरे जो थी सब कांग्रेस की थी, सारी सीटें कांग्रेस की। बीजेपी नील थी, बीजेपी की पोजीशन नील थी 2018 में। इस चुनाव उसमें क्या हुआ, गुर्जर टोटल इनके नेगेटिव चला गया, तो 10 सीटें तो ये तो खत्म ही हो गई कांग्रेस की। तो कांग्रेस जीत के आई थी 99, अब 99 से 89 कांग्रेस ऐसे ही हो गई। दूसरा क्या रहा कि इनके साथ और भी कई कास्ट जुड़ी थी। छत्री, उस समय पद्मावती का वह तमाम ऐसे वो हुए थे कि छत्री इनसे नाराज था टोटल। इस बार छत्री जो है इनके फेवर में आ गया है। अब क्या पोजीशन है कि इनके साथ छत्री भी हट गया, दूसरा आदिवासी जो था ये भी हट गया, इनके साथ प्लस था मुस्लिम, सिर्फ मुस्लिम वोट इनको मिला है। मुस्लिम उतना ही मिला जितना पहले था। यूथ जो था इनके साथ माइनस हो गया, जो पहले प्लस था। यूथ जो है वो काफ़ी नाराज था पेपर लीक से। यही सब एक कारण थी। कांग्रेस की जो उपलब्धियां थी, दूसरा कांग्रेस को डेवलप वो भी नहीं माना गया कि बहुत डेवलपमेंट इस गवर्नमेंट ने किया है। चौथा, वहाँ पे काफ़ी लोग नाराज थे, काफ़ी कांड ऐसे हुए, कानून व्यवस्था नहीं थी। दूसरी बात, वहाँ पे सनातन का विरोध हुआ, हिंदुओं का विरोध हुआ, उस दर्जी का कत्लेआम हुआ, उसके बाद जो हत्यारा था वो घूमता रहा, उसको संरक्षण, यही सब चीज़ें इनके नेगेटिव हो गई और गहलोत जी की हार हो गई। निश्चित तौर पे आप ये मान करके चलिए 130 सीटें राजस्थान में बीजेपी निकलेगी और ये 60-65 के बीच में रहेंगे। 60 + 65 के बीच में कांग्रेस रहेगी। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।